तो यह है जैव प्रक्रम का टॉपिक फर्स्ट का टाइप 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला में है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखना है। तो इसमें हम जानते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला जो होता है वो कतरनक होता है, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा होता है जो भेदक होता है, इंग्लिश में उसे कैनान बोलते हैं। तीसरा होता है अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, और चौथा होता है चवर्णक यानी मोलर। तो इन सब का हमको कार्य बताना है। तो पहला का कार्य देखते हैं, कतरनक का क्या कार्य होता है। तो पहला लिख करके यहाँ पे डैश देंगे, इसका कार्य क्या होता है वो लिखेंगे। कतरनक का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है, भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करता है। तो इसको लिखेंगे, यह भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। ये हो गया कतरनक का कार्य। दूसरा क्या है, भेदक। भेदक का क्या कार्य होता है वो देखते हैं। भेदक का क्या कार्य होता है, यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे लिखेंगे, यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। इसका हो गया भेदक। तीसरा क्या, अग्र चवर्णक। तो इसका अग्र चवर्णक का भी कार्य देख लेते हैं। अग्र चवर्णक ये क्या करता है, भोजन को चबाता है, यानी कि चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। चौथा यानी चवर्णक। चवर्णक का देख लेते हैं कार्य। चवर्णक क्या करता है, या भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है, यानी कि उसको महीन बनाता है। यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। तो ये हो गए हमारे दांत के कार्य। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल क्या करता है, यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। और दूसरा हो जाता है कि जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया होता है उसे खत्म कर देता है। और इसका तीसरा काम है कि भोजन को नरम यानी सॉफ्ट बनाता है। तो इसका आंसर लिखते हैं बोर्ड पे। पहला क्या बोले, यह अक्रियशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। अवस्था में आ जाते हैं। इसका दूसरा भूमिका हो जाएगा, यह भोजन में उपस्थित
उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। और इसका तीसरा गुण क्या हो जाएगा? यह भोजन को नरम यानी सॉफ्ट, भोजन को सॉफ्ट कर देता है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखें। तो दीर्घरोम क्या होते हैं? यह छोटी आंत की भीतरी दीवार पे पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण कर तल क्षेत्र को बढ़ाना होता है। तो इसका आंसर लिखते हैं, दीर्घरोम छोटी आंत के भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। दीर्घरोम की सतह से क्या होता है? की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण कर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर क्या होता है? तल क्षेत्र को बढ़ाता है। तो इसका दीर्घरोम का मुख्य कार्य हो जाएगा। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखना है। तो इसका लक्षण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला हो जाएगा चलन या गति, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रजनन और चौथा वृद्धि एवं विकास। तो इसको लिखते हैं आंसर, सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लिखते हैं यहाँ, पहला क्या है? चलन या गति। दूसरा क्या हो जाएगा? श्वसन। तीसरा हो जाएगा प्रजनन और चौथा हो जाएगा वृद्धि एवं विकास। इन सब की वजह से हम पहचान सकते हैं कि जीव सजीव है या निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? तो पित्त क्या होता है? यह एक हरे गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका पाचन, मनुष्य में पाचन के इसका क्या महत्व है? तो ये क्या करता है? अम्लीय या आमाशय में आए भोजन को अम्लीय प्रभाव से क्या करता है? क्षारीय प्रभाव में बनाता है। तो इसका आंसर लिखते हैं, पित्त हरे रंग का कैसा द्रव है? गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। द्रव है जिसका पीएच कितना होता है? जिसका पीएच का मान 8.9 होता है। 8.9
होता है जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका है मनुष्य में पाचन का इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व है मनुष्य के आमाशय में आए भोजन को अम्लीय प्रभाव से क्या करता है? अम्लीय प्रभाव से क्षारीय बनाता है।